काम कारोबार में असली फर्क आएंगे 22 अप्रैल के बाद, जब बृहस्पति तुला राशि में जाएंगे। सेहत के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना है कि वेट पुट ऑन ना हो। 7 शनिवार तक आप कोई भैंसा मिल जाए, रात के भिगोए हुए थोड़े से काले चने चारे में मिक्स करके खिला दी। कम मूवमेंट की वजह से शरीर को कोई रोग न लगा बैठे। अपने घर के जो मेंबर इस दुनिया में नहीं है ना, उनके नाम पे एक अच्छा खासा 1 महीने का राशन आप किसी एक जरूरतमंद को दे दीजिए। नववर्ष 2023 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको निरंतर प्रगति के पथ पे लेके जाए। नए साल के मौके पे मैं लेके आया हूं नए साल का आपके लिए बहुत ही विशेष राशिफल। ये विशेष किस तरह से है? ये विशेष इस तरह से है क्योंकि इस राशिफल में आपको पूरे के पूरे 12 महीने यानी जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का आपकी राशि के अनुसार कंप्लीट विवरण बताया जाएगा। इसमें आपको यह जानने को मिलेगा कि यह साल आपके लिए अच्छे से अच्छे मौके किस समय में लेके आ रहा है। आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इस साल में अगर चैलेंज आएंगे ये कब आएंगे, यानी पूरे साल में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे ना, ये इस राशिफल में आपको कंप्लीटली पता चल जाएंगे। ऐसी जानकारी अगर आपके पास हो ना, तो आप अपने लाइफ को आने वाले साल को बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। वो कहते हैं ना, फेलिंग टू प्लान इज एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। यानी अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है तो दरअसल आप फेल होने की ही योजना बना रहे हैं। तो सारा साल आपके लिए अच्छा रहे, एक योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, उसके लिए मैं आपकी राशि के अनुसार यह राशिफल लेके आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है तुला यानी लिब्रा राशि वालों के लिए। ये वीडियो स्पेशली चंद्र राशि पे है, ना कि आपकी लग्न राशि पे। यानी अगर आपके चंद्रमा बर्थ चार्ट में तुला राशि में हैं तो 2023 के राशिफल का ये वीडियो विशेष तौर पे आपके लिए है। इस साल में बृहस्पति आपसे छठे घर में चल रहे हैं, शनि का ढैया समाप्त हो चुका है, केतु आपकी राशि में और उससे 7वें घर में राहु चल रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो ग्रह गोचर है ना, इस साल में आपके लिए बड़े ही विशेष प्रभाव देने वाला है। इस साल को अगर कुछ सेगमेंट्स में बांटे ना, तो कामकाज, कारोबार और आपके फाइनेंसेस के लिए जो साल है बड़े मिक्स रिजल्ट वाला है। साल की शुरुआत में आपके फाइनेंसेस रहेंगे बड़े एवरेज से, लेकिन जो जो साल आगे बढ़ता जाएगा आपके फाइनेंसेस सुधरते जाएंगे और यही चीज आपके काम कारोबार में भी आएगी। काम कारोबार में असली फर्क आएंगे 22 अप्रैल के बाद, जब बृहस्पति तुला राशि में जाएंगे। ये बृहस्पति आपके राशि को देखेंगे, ये बृहस्पति जो है ये आपकी स्किल्स को देखेंगे। तो स्किल्स की वजह से आपके जीवन में धन का भी आगमन होगा, काम कारोबार में भी बेहतरी होगी। यानी अप्रैल ऑनवर्ड्स ये जो साल है आपके लिए थोड़ा ज्यादा रिवार्डिंग रहने वाला है। इस साल की शुरुआत थोड़ी शिथिलता से होगी, यानी ज्यादा वर्कआउट नहीं करना। आप खाते रहेंगे, वजन बढ़ाते रहेंगे, लेकिन सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से सारे साल में आपको सेहत की दिक्कतें जो है ना, ये रूटीन में बनी रहेंगी। इस साल की जो शुरुआत है ना, ये थोड़ी शिथिलता से होगी, लेकिन जो ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, यही शिथिलता अब आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आप अपने साल को 2 हिस्सों में बांटिए, 1 जनवरी से 22 अप्रैल और 22 अप्रैल से साल के एंड तक। तो आपके 2 रूप इस साल में देखने को मिलेंगे। पहले रूप में आप थोड़े से शिथिल, काम को पेंडिंग डालने वाले, स्लो चलने वाले, किस्मत पे भरोसा करने वाले और केवल किस्मत पे ही भरोसा करके दिन गुजारने वाले। और फिर 22 अप्रैल के बाद का आपका जो रूप होगा, ये होगा एकदम से सुपरमैन जैसा एनर्जी वाला रूप, जो हर काम को तुरंत निपटाने पे, नई चीजें सीखने पे, लोगों को मिलने में और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की योजना बनाने वाले के रूप में दिखाई देगा। इस साल में आपको सेहत के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना है कि वेट पुट ऑन ना हो या आप कम मूवमेंट की वजह से शरीर को कोई रोग ना लगा बैठे। और सबसे ज्यादा इस साल में आपको सहारा लेना है मेडिटेशन का, अध्यात्म का। जितना आध्यात्मिक रहेंगे ये साल उतना ही ज्यादा आपको रिवार्ड देता रहेगा। फिर चाहे आप स्टूडेंट हैं, फिर चाहे आप बिजनेसमैन या नौकरी पेशा हैं, या आप इवन एक हाउसवाइफ भी है ना, तो भी अपने आप को ध्यान देना, यानी रोज 10-1 मिनट के लिए ध्यान लगाना आपके लिए इस साल में एक सुपर रेमेडी रहेगी। इस साल में अगर रेमेडीज की ही बात चल रही है ना, तो सारे साल में धन का आगमन बढ़ता रहे। आप जो भी करें वो नतीजों के रूप में, सफलता के रूप में आपको दिखाई दे, उसके लिए 2 विशेष रेमेडीज हैं। पहली रेमेडी सिर्फ 7 शनिवार तक आपने करनी है। 7 शनिवार तक आप कोशिश करिए कोई भैंसा मिल जाए या भैंसे मिल जाएं, आप उनको रात के भिगोए हुए थोड़े से काले चने चारे में मिक्स करके खिला दीजिए।
कई जगहों पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में जो सिविल लेबर होती है ना, मकान बनाने वाले मजदूर, आप उनमें कुछ मीठा नमकीन शनिवार के शनिवार उनको खिलाते रहिए, बांटते रहिए। एक तो ये उपाय आपके लिए बड़ा जरूरी है। और दूसरा जरूरी उपाय आपके लिए है कि किसी भी अमावस को, साल में कोई एक अमावस को, अपने घर के जो मेंबर इस दुनिया में नहीं है ना, उनके नाम पे एक अच्छा खासा एक महीने का राशन आप किसी एक जरूरतमंद को दे दीजिए। खास करके कि एक नीडी बंदे को दीजिएगा जिसको आपको एक्चुअली लगता है कि इस राशन की बड़ी सख्त जरूरत है। पर याद रखिएगा, राशन के बदले में करेंसी मत दीजिएगा, राशन ही खरीद के आपको देना है, और वो भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में। ये उपाय पूरे साल की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा। तो 2023 का ये जो राशिफल है ना, इसको आप अप्लाई करेंगे ना, तो योजना बनाने में भी आपको मदद मिलेगी और उपायों के द्वारा बुरी एनर्जीज को भी टालने में आपकी बहुत सारी सहायता होगी। तो ये था 2023 का आपके लिए विशेष राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेकर आप अपने जीवन को खूब आगे बढ़ाएंगे। नववर्ष की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार। थर्ड आई न्यूज टीवी देख रहे सारे दर्शकों को मेरा यानी योगेश शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और वास्तु स्पेशलिस्ट हूं, और इस माध्यम से मैं आप तक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की कुछ ऐसी जानकारी लेके आऊंगा जो पक्के तौर पे आपके जीवन में बहुत सारी वैल्यू ऐड करने जा रही है। जो नॉलेज अपने प्योर रूप में आप तक पहुंचे वो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगी, और जो नॉलेज मैनिपुलेटेड वे में मिलेगी वो आपके जीवन को वहमों में डालेगी। तो मेरी एक पूरी कोशिश रहेगी कि नॉलेज को अपनी प्योर फॉर्म में आप तक लेके आऊं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की जो नॉलेज है ना, ये आप लोगों की ट्रबल शूटिंग के लिए बनी है, ना कि आप लोगों को वहमों में उलझाने के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और इस माध्यम से मैं हमेशा आपके लिए लेके आऊंगा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कुछ ऐसे सत्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके जीवन को रोशनी से भरेंगे और आपको लेके जाएंगे तरक्की की तरफ। तो एक बार फिर से मेरा आपको हार्दिक अभिनंदन।